गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। फोर क्लास 7 हिस्ट्री का थर्ड एक्सरसाइज चल रहा था। इस एक्सरसाइज में मैंने आप लोगों को दिल्ली सल्तनत के बारे में बहुत सारा चीज़ पढ़ाया था। इसमें मैंने आपको दिल्ली सल्तनत के अंतर्गत मेनली 5 डेंसिटी 5 वंश के लोगों ने वहाँ पे शासन किया, उसके बारे में मैंने आप लोगों को समझाया। अब हम जो बात करने जा रहे हैं वह है डेवलपमेंट ऑफ सल्तनत पीरियड। सल्तनत पीरियड में कुछ इम्पोर्टेंट डेवलपमेंट देखने को मिला, कुछ महत्वपूर्ण विकास देखने को मिला। हम उसके बारे में आज बात करेंगे। ड्यूरिंग द अर्ली फेज ऑफ सल्तनत रूरल पीपल सेटल्ड एंड वेल एडमिनिस्ट्रेटेड इन गैरिसन टाउन। कहता है कि जब दिल्ली सल्तनत के जब शुरुआत हुई तो उस समय लोग क्या होने लगे, सेटल होने लगे, कि एक जगह जो है सेटल होने लगे। और एडमिनिस्ट्रेटेड इन गैरिसन टाउन, गैरिसन टाउन का मतलब होता है वैसा जगह, वैसा शहर, वैसा क्षेत्र जहाँ पे क्या हो, वहाँ पे सरकार रक्षा करने के लिए पुलिस को, अपने सैन्य दल को सेना सबको भेजता हो। इस तरह के जो है था। वेयर एन आर्मी वॉज परमानेंटली स्टैंड, वहाँ क्या होता था, आर्मी को परमानेंटली तौर पे रखा जाता था गांव की सुरक्षा करने के लिए। The Sultan controlled barely went beyond this garrison town in the hinterland। सुल्तान जो है बहुत ही मुश्किल से इस तरह के गैरिसन को कंट्रोल कर पाते थे, है ना। जो है ना हिंटरलैंड मतलब समुद्र के किनारे बसे हुए गांव को, शहर को, जगह को हम लोग हिंटरलैंड कहते हैं। तो इस तरह के जो जगह होते थे तो उस जगह पे सुल्तान बहुत मुश्किल से कंट्रोल कर पाता था। दस दे ऑफन कंडक्ट रेड टू गेट मोर रिसोर्स एंड सप्लाई। तो वह क्या करते थे, उस जगह पे रेड मारते थे, छापा मारते थे, और वह है ना उस जगह को अपने अंदर में करने के लिए बार बार वहाँ पे रेड करते थे और बहुत सारा रिसोर्स को सप्लाई करने के लिए कोशिश करते थे। टेरिटोरियल एक्सपेंशन वाज कैरिड आउट ड्यूरिंग द रीजन ऑफ गयासुद्दीन बलबन। गयासुद्दीन बलबन, अलाउद्दीन खिलजी और मोहम्मद बिन तुगलक, इन तीनों के शासनकाल में प्रदेश का विस्तार हुआ। उन्होंने अपना क्या क्या साम्राज्य का विस्तार किया। द फर्स्ट सेट ऑफ कंपनी अंडर बलबन वेयर एम्ड एट कॉन्स्टिट्यूटिंग द हिंटरलैंड। उन्होंने सब गयासुद्दीन बलबन ने वह क्या किया, एक अभियान चलाया, क्या करने का, हिंटरलैंड को जीतने का। जो समुद्र के किनारे जगह बसे हुए थे उसको जीतने करने का अभियान चलाया था। द समंताज एंड लैंडलॉर्ड्स ऑफ द चिफ्टन हु रूल्ड द हिंटरलैंड्स वर ब्रॉट अंडर द कंट्रोल ऑफ द सल्तनत। जो उस जगह पे हिंटरलैंड्स के समुद्र के किनारे जो जगह होते थे और उन जगह पर जो समांतास लोग, जो लैंडलॉर्ड, मकान, बहुत बड़े बड़े जमींदार लोग जो वहाँ पे शासन करते थे, वह सब क्या हो गया, है ना, सल्तनत के कंट्रोल में आ गए, सल्तनत के अंडर आ गए, है ना। दे लॉस्ट देयर राइट टू कलेक्ट टैक्स। अब जो पहले वो लोग जो अपने गांव में, अपने कस्बा में टैक्स वसूलते थे, अब क्या हो गया, इन सब टैक्स वसूलने का अधिकार उसका छिन गया। किसका, तो वहाँ के लैंडलॉर्ड का, वहाँ के समंतास लोग का, है ना। द फॉरेस्ट इन द गंगा यमुना डोव वेयर क्लियर। गंगा और यमुना, है ना, नदी के किनारे जो जंगल थे उसको क्या किया गया, काट दिया गया, क्लियर कर दिया गया। एंड हंटर गैदर्स इन पेस्टोरिस्ट ऑफ द रीजन वेयर एक्सपेल्डेड। और वहाँ जो शिकारी करने वाले आदमी थे, जो पशु चराने वाले आदमी थे, तो उन लोगों को वहाँ से क्या कर दिया, हटा दिया, भगा दिया गया। एंड दिस लैंड वाज गिवन टू द पीसेंट एग्रीकल्चर। और वह जमीन क्या किया गया, गरीब को, जो है किसान आदमी को, देहाती आदमी को दे दिया गया, जो है ना क्या करने के लिए, खेती करने के लिए, कृषि करने के लिए। न्यू टाउन्स एंड फॉरेस्ट बिगेन टू बिल्ड इन ऑर्डर टू प्रोटेक्ट ट्रेड। अब देखो जब खेती बाड़ी शुरू हो गया तो नया नया टाउन बनने लगा, नया नया शहर का विकास होने लगा, जिससे क्या हुआ, बिजनेस आगे बढ़ा। और बिजनेस करने के लिए रूट को प्रमोट किया गया, नया नया रूट बनाया गया बिजनेस करने के लिए, ठीक है। द सुल्तान लेड मिलिट्री एक्सपेंशन इनटू साउथर्न इंडिया। सुल्तान अब क्या किया, उन्होंने साउथ के तरफ जो है ना मिलिट्री को भेजने का अभियान चलाया। वहाँ से वह क्या करते थे, ज़्यादा से ज़्यादा वेल्थ और रिसोर्स को क्या करते थे, अपनी जगह में लाने की कोशिश करते थे। अंदर है ना अलाउद्दीन खिलजी एंड मोहम्मद तुगलक एम्पायर एक्सपेंडेड फर्दर। और जब अलाउद्दीन खिलजी और मोहम्मद बिन तुगलक का जब समय आया, काल हुआ, तो उसका एम्पायर जो है, उसका साम्राज्य और फैल गया, है ना। अ लार्ज पार्ट ऑफ
बाय द एंड ऑफ मोहम्मद बिन तुगलक रीजन अ लार्ज पार्ट ऑफ सब कॉन्टिनेंट कब अंडर द सल्तनत। जब मोहम्मद बिन तुगलक की जब आखिरी समय आया उस समय तक बहुत बड़ा एरिया में, बहुत बड़ा कंटेनमेंट में इन लोगों का शासन हो चुका था। डिस्टेंस प्रोविंसेस सच एज बंगाल एंड द साउथर्न किंगडम्स में डिफिकल्ट टू रूल फ्रॉम। अब जो है बंगाल और साथ जो कि दिल्ली से काफ़ी दूर था, तो इन सब जगहों पे क्या हुआ, शासन चलाना, दिल्ली में रहकर शासन चलाना इन राजा सब के लिए मुश्किल होता। तो इस तरह धीरे धीरे क्या हो गया, उनका साम्राज्य बरोक होने लगा, टूटने लगा, और वह सब अलग अलग होकर जो साम्राज्य थे, बंगाल हो या चाहे जो भी एरिया हो, सब धीरे धीरे अपने आप को फ्री और इंडिपेंडेंस महसूस करने लगे। ठीक है, तो ये कुछ डेवलपमेंट थे जो सल्तनत काल में सुल्तान पीरियड में हुआ था। अब सुल्तान क्या होता है भाई, तो देखिए द सुल्तान वाज द इनिशियली जस्ट अ सेकुलर रूलर इवेंचुअली बिकम द होल। सुल्तान जो है वह पूरे साम्राज्य का राजा होता था, पूरे साम्राज्य का मालिक होता था, और उस साम्राज्य के हर डिपार्टमेंट का हेड वही होता था, चाहे वह आर्मी डिपार्टमेंट हो, जुडिशरी डिपार्टमेंट हो, वह पूरे हेड ऑफ जो है ना, वह जो है पूरे स्टेट का हेड माना जाता था, है ना। सुल्तान इफिशियंसी डिटरमाइन द स्टेबिलिटी ऑफ द एम्पायर। उसकी जो काम करने की क्षमता होती थी उन्हीं से उसकी स्टेबिलिटी देखा जाता था। जो काम करने की क्षमता जिसके अंदर ज़्यादा रहता था तो वह जो है ना ज़्यादा से ज़्यादा समय तक अपना शासन वहाँ पे कर पाता था। सम रूलर्स लाइक बलवर क्लेम दैट दे वर गिवन द राइट टू रूल बाय द गॉड। है ना, गयासुद्दीन बलवर, उन्होंने अपने आप को वह क्या मानता था कि है ना, टू रूल बाय गॉड इन ऑर्डर टू जस्टिफाई देयर क्लेम्स। वह अपने आप को मानता था कि हमको जो है ना गॉड ने क्या किया है, शासन करने के लिए भेजा है, शासन करने के लिए बनाया है। ठीक है, ड्यूरिंग द सल्तनत पीरियड देयर वाज नो क्लियर रूल ऑफ सक्सेशन। अब देखो सल्तनत पीरियड के दौरान सक्सेशन का कोई क्लियर रूल नहीं था। जैसे राजा मर जाएगा तो राजा के बाद कौन गद्दी पे बैठेगा, उसका बेटा बैठेगा या बेटी बैठेगा या नौकर बैठेगा या नोबल बैठेगा, इस तरह का कोई रूल नहीं था। इट वाज द ओमेन फॉर देम सिंह द रूलर। तो इससे क्या होता था कि जब राजा मर जाते थे तो उसके बेटा लोग, उसके जो नोबल अधिकारी जो लोग होते थे तो आपस में लड़ने लगते थे कुर्सी पर बैठने के लिए। इट वाज ड्यूरिंग सच टाइम द सपोर्ट ऑफ द उलमा एंड नोबल बिकेम एसेंशियल। अब जो है ना उलमा जो है ना, जो इस्लामिक स्कॉलर होते थे, उनके जो नोबल होते थे, इन सब के बीच सामंजस्य स्थापना करके और फिर जो है इस तरह का डिसीजन लिया जाता था। बट वंस इन पावर द सुल्तान ऑल्सो हैड टू कीप अ चेक ऑन द पावर ऑफ नोबल एंड उलमा। लेकिन जब सुल्तान पावर में होता था तो सुल्तान नोबल है ना और उलमा इन लोगों का जो है ना पावर बराबर चेक करते रहता था। कौन चेक करते रहता था, तो यह चेक करने का काम सुल्तान का होता था। ठीक है, द नोबिलिटी क्या होता है, देखो नोबिलिटी होता है जो राजा के दरबार में बड़े बड़े अधिकारी, बड़े बड़े मंत्री जब होते थे उन्हीं लोग को नोबिलिटी कहा जाता था, नोबल पर्सन कहा जाता था। द नोबल्स वेर अ वेरी पावरफुल ग्रुप टू द सुल्तान पीरियड ऑफ द हाई पोस्ट ऑफ रूलर। ये जो है नोबल जो होते थे, नोबिलिटी लोग जो होते थे वो बहुत पावरफुल होते थे और हाई लेवल के आदमी होते थे, हाई लेवल के सेवक होते थे, सलेब होते थे, इंपॉर्टेंट पॉलिटिकल पोस्ट इन द और किंगडम में, साम्राज्य में उसका बहुत इंपॉर्टेंट जो है पॉलिटिकल था। द सुल्तान खुद रेले ऑन देम से, सुल्तान जो है उन पर निर्भर होते थे, वही लोग काम करके लाते थे। राजा का काम क्या होता है, सिर्फ डायरेक्शन देना, करता तो वही लोग था। इल्तुमिश फेवर्ड स्पेशल स्लेब्स कॉल्ड है ना बंदागन्स। इल्तुमिश जो है उन्होंने एक स्पेशल स्लेब अपने आप को फेवर में किया और उन्होंने उसका नाम दिया बंदागन्स, हु वेयर परचेज फॉर मिलिट्री सर्विस। और उनको बंदागन्स को खास करके लिए मिलिट्री सर्विस के लिए, सैनिक सेवा के लिए खरीदा जाता था। ही प्रीफर्ड अपॉइंटमेंट देम द हाई पोस्ट इंस्टेड ऑफ द ऑन द लैंड चीफ। और वह क्या करता था, बड़े बड़े जाति से बड़े बड़े अभिजात वर्ग आते थे। दीज सलेब्स वेर मोस्टली तुर्क। और ये जो सलेब होते थे है ना बंदागन जो होते थे वह मोस्टली तुर्किश से होते थे, तुर्क से आते थे। द खिलजी एंड द तुगलक ऑल्सो मेड अस द बंदागस। और इसके अलावा है ना खिलजी, अलाउद्दीन खिलजी और मोहम्मद बिन तुगलक इन लोगों ने क्या किया, बंदागंज को भी लाता था, ये लोग भी लाते थे। ठीक है, दिस मीट द पीपल ऑफ ड्यूरिंग द सुल्तान पीरियड। हाउएवर दिस इंस्ट्रूमेंट ऑफ पॉलिटिकल। इसकी वजह से देखो क्या होता था कि वो लोग अपने होते थे राजा के खानदान में, जो वहाँ के वासी होते थे उनको अच्छा दर्जा था, और जो बाहर से जो लाते थे उन लोग को उनको अच्छा देते थे। इनकी वजह से इन दोनों में भेदभाव, इन स्टेबिलिटी की भावना पनपने लगी। दीज स्लेव्स एंड क्लाइंट्स वेर रॉयल देयर मास्टर्स बट नो देयर से। ये जो भी स्लेव होते थे, जो भी सेवक होते थे, क्लाइंट होते थे, वह राजा के प्रति बहुत वफादार होते थे, है ना। देयर न्यू सुल्तान देयर ऑन स्लेव्स। द न्यू सुल्तान हायर्ड देयर
बनाते थे, वह अपना सलेब, अपना सेवक खुद बनाते थे। एज अ रिजल्ट द एक्सचेंज ऑफ न्यू सुल्तान वाज कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन द ओल्ड एंड द न्यू। तो इसीलिए जो पुराना सुल्तान रहते थे, नया सुल्तान जो बनता था तो पुराने वाले को हटा देते थे, और पुराने जो नोबिलिटी, जो सेवक, जो बड़े बड़े अधिकारी होते थे उनको हटाकर और दूसरे को अधिकारी बना देते थे। तो इनसे इन दोनों के बीच मेल नहीं खाता था। द पॉलिसी ऑफ पेट्रोनाइजेशन पीपल ऑफ हम्बल ऑफ द इलाइट, इसकी वजह से क्या हो गया, जो कृपा करने की भावना थी वह जो है ना सॉफ्ट होने लगा। दिल्ली सल्तनत वेस्टियाज फॉर द ब्रिंग द लॉ एंड द बॉर्न टू हाई ऑफिसर। अब इससे क्या हुआ, हाई ऑफिसर के लिए है ना, उसके लिए नियम कानून का समीक्षा किए जाने लगा। दिस कमेंट वाज मेड बाय बर्नी एंड विद अलाउद्दीन खिलजी। ये जो है ना कानून बनाने का सिलसिला बर्नी है ना और अलाउद्दीन खिलजी के समय से शुरू हुआ, और मोहम्मद बिन तुगलक इन दोनों के समय भी इस तरह का देखने को मिला। इट काज है ना रिसेंशियल अमंग द ओल्ड, अब जिसके वजह से जो पुराने सेवक होते थे उसमें क्रोध की भावना होती थी। ठीक है, इन द लिटरेचर ऑफ दिस पीरियड द टर्म है ना चिलंगावी द 40 हैज बीन द कॉन्सेप्ट विद इल्तुतमिश। अब देखो इल्तुतमिश जो थे वह क्या होता था, 40 सेवक का, 40 जो है सलेब का एक ग्रुप बनाता था, जिसे है ना चिलगानी है ना चिहलगानी कहा जाता था। इसमें 40 सलेब होते थे। नोबल वांटेड टू गेट मोर पावर, और नोबल जो होते थे उन लोग को ज़्यादा पावर दिया जाता था। दे प्लेस्ड एरम सान सपोर्टेड किंग ऑफ द थ्रोन, और क्या करते थे उन्होंने, जी क्या होता था, इससे क्या होता था, राजा कठपुतला बन के रह जाता था, और जो नोबल लोग होते थे वह शासन करने लगते थे, है ना। रजिया रीजन एंड इट इन द सक्सेसफुली टू कंट्रोल द हर थ्रोन, और ये चीज़ जो है रजिया सुल्तान का जब रीजन आया तो धीरे धीरे खत्म होने लगा। एज द बलवन हिमसेल्फ हैड अ मेंबर ऑफ द चिहलगानी बम्बर, ये जो बलवन जो है वह भी अपने आप को जो है ना चिहलगामी के पोस्ट पर बैठा। ही न्यू व्हाट वर द कैपेबल सो व्हेन द केम द थ्रोन, जब गयासुद्दीन बलवन जो राजा बना है ना, ही ब्रोक देयर पावर, तो उन्होंने क्या किया, इन सब का पावर जो है ना नोबेल जो होते थे इन सब का पावर को तोड़ दिया, और बहुत ही रीति रिवाज वह अपने कोर्ट में इंक्लूड किया। जैसे सिजदा, जो मुस्लिम स्टूडेंट होगा अच्छी तरह जानते हैं सिजदा क्या होता है। सिजदा होता है कि झुक कर है ना जमीन में अपने सर को लगाकर, और राजा को क्या करना है ना, उसको जो है ना अपना राजा के सामने उसको झुक कर उसको सलाम करना, पेबीज राजा के पैर को चूमना, इस तरह के रीति रिवाज उन्होंने अपने जो है ना शासन काल में लगाया, और अपना पोजीशन को बोथ बलबन एंड अलाउद्दीन खिलजी में ट्राई द सिस्टम ऑफ कीपिंग है ना स्पाइसीज, और जलालुद्दीन खिलजी और गयासुद्दीन बलबन उन्होंने क्या किया, जासूसी करने का सिस्टम लगाया। वह जासूस अपना जासूस सब रखता था और दूसरी जगह भेज भेज के अपने बारे में पता करता रहता था। ठीक है, अलाउद्दीन खिलजी है ना फॉरबिड द नोबल्स फ्रॉम द एजमुट ऑफ द प्रिवेंट एंड द अफगान। अलाउद्दीन खिलजी जो है थे उन्होंने क्या किया, इन सब चीज़ों को क्या होता था, एक प्लान के साथ द अफगान एंड अलाउद्दीन इंडियन स्लेव ऑफिसर्स गेट इंपोर्टेंट ड्यूरिंग दिस रीजन, और इस रीजन में अलाउद्दीन खिलजी सब जो है, अलाउद्दीन खिलजी सब का एक बहुत बड़ा रोल हुआ था। 10 है ना 10 तुगलक अपॉइंटेड मोस्टली तुगलक लोग जो होते थे वह ज़्यादा तुर्क को अपने जो है ना कोर्ट में अपॉइंटमेंट करते थे। नेटिव्स ऑफ मंगोलिया एंड ईरान एज देयर नोबिलिटी, और इसके अलावा मंगोलिया और ईरान के लोग जो होते थे ये सभी इसके नोबिलिटी में आते थे। मोहम्मद बिन तुगलक रीजन ऑफ मेनी हिंदुस्तानी आल्सो बीइंग द मेड ऑफ नोबल, और जो मोहम्मद बिन तुगलक जो था वह तिर्किस, ईरानी और अफगान के साथ साथ बहुत सारे इंडियन को भी अपने नोबल में इंक्लूड करते थे। ही ऑल्सो ट्राई टू कीप अ चेक ऑन हिज नोबिलिटी, और वह क्या करते थे, अपने नोबिलिटी को चेक करने के लिए लोगों को बहाली करते थे। ड्यूरिंग फिरोज शाह तुगलक रीजन द नोबल बिकेम वेरी पावरफुल। फिरोज शाह तुगलक के ज़माने में जो नोबेल होते थे, जो बड़े बड़े अधिकारी होते थे, वो बहुत पावरफुल, बहुत शक्तिशाली था। इंक्रीज और ग्रेटली इन नंबर, और बहुत ज़्यादा नंबर में भी वो लोग पाए जाते थे। ही मेड द पोस्ट ऑफ द नोबिलिटी हेरिडिटी, और इस तरह क्या हो धीरे धीरे अपने आप को बहुत उच्च दर्जा हासिल करने लगा। तो स्टूडेंट्स इसको सुल्तान नोबिलिटी के बारे में पढ़ा, अगले वीडियो में हम चर्चा करेंगे सुल्तान पीरियड का एडमिनिस्ट्रेशन किस तरह का होता है। अभी के लिए इतना ही, थैंक यू वेरी मच, गुड बाय टू ऑल ऑफ यू। आप वीडियो नहीं बनाएंगे?